लगातार प्रचार कर रही है और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं संजय सिंह ने प्रचार की कमान संभाली और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है, क्योंकि लगातार इस समय चुनाव को लेकर के वो काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और इसमें दिल्ली की राजनीति है वो भी गरमाती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि संजय सिंह से बात कर सकूं, लेकिन संजय सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। संजय सिंह यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरभ भारद्वाज मौजूद है, बीच में पहुंचे हैं। अब कोशिश कि वो जनता को शायद पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद हो सकता है मीडिया में अपनी बात भी रखें, लेकिन लगातार जिसने बोली थी कि जेल का जवाब कोर्ट से देने का एक आम आदमी पार्टी ने एक स्लोगन दिया है। मुझे लगता है कि जनता की इस नारे को स्वीकार कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है और जनता के अंदर आप जोश देख सकते हैं कि जनता चाहती है कि दिल्ली के अंदर बदलाव हो और सातों सीट पर बदलाव हो, ये भी जनता कह रही है। तो काफी समय से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था संजय सिंह का, अब यहाँ वो पहुंच गए हैं। निश्चित तौर से जो मंच है उसी तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और एक तैयार है कि लगातार इस बीच जो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य को लेकर के लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ऐसा आरोप जो है सरकार के बीच में। एक ऐसा शख्स जिसने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, एक ऐसा शख्स जिसने फ्री बिजली फ्री पानी का सपना पूरा करके दिखाया, एक ऐसा शख्स जिसने इस तकलीफ को समझा कि एक बेटी जब कॉलेज जाती है और उसके पिता के पास जेब में पैसा नहीं होता तो उसको कितनी तकलीफ होती, बस की यात्रा को फ्री करने का काम किया। वो शख्स अरविंद केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल आज जेल में है और जेल का जवाब आपको वोट से देना है। जो लायक बेटा घर का होता है उसका साथ होता है, उसका साथ आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? कर्जा लेके भी उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? आप अपने उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं और जो बेटा आपके सुख दुख में आपका ख्याल रखता है, चौराहे पर बैठते हैं, मोहल्ले में बैठते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं यात्रा करने निकलते हैं, हर जगह अपने उस बेटे की तारीफ करते हैं कि हाँ ये हमारा बेटा है, इसने हमारा ख्याल रखा, इसने हमारे सुख दुख का ख्याल रखा। वो बेटा अरविंद केजरीवाल है जिसने आपके सुख दुख का ख्याल रखा। बताओ रखा कि नहीं रखा? रखा है कि नहीं रखा? दिल पे हाथ रख के बताओ। अगर ख्याल नहीं रखा तो वोट मत देना, मैं कह रहा हूं आपसे। कोई नेता ऐसे प्रचार करने नहीं आता, ऐसे नहीं बोलता। 2020 के चुनाव में 5 साल के बाद जब अरविंद केजरीवाल जनता से वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जाति के नाम पर वोट दे देना, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि धर्म के नाम पर वोट दे देना। सौरभ भाई आपको याद होगा, सोमनाथ जी आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं 5 साल तक अगर आपके लिए काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। बताओ किसी नेता में इतना साहस है क्या? है साहस इतना क्या? आज उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया आपने। इसी दिल्ली के अंदर सीरमपुर के इलाके में हम लोग जाते थे, वजीरपुर के इलाके में हम लोग जाते थे, सोमनाथ जी के, सौरभ भारद्वाज जी के कालका क्षेत्र में, संगम बिहार में, देवली में, तुगलकाबाद में, जिन जिन इलाकों में हम लोग जाते थे सरकारी स्कूलों की हालत ये होती थी, देख के आंख के आंसू निकल आते थे, टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे बच्चे।
पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे बताओ? टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में। मनीष सिसोदिया जी दौरा करने जाते थे, केजरीवाल जी दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। पूछते थे टॉयलेट कहां है, बोले टॉयलेट नहीं है। बच्चियां कहां जाती है टॉयलेट, टॉयलेट का इंतजाम नहीं। सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, जहां हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए केजरीवाल ने बनवा। ये गुनाह है केजरीवाल का? बताइए ये गुनाह है क्या? ये गुनाह है कि उन्होंने आपके बच्चे के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए? जिस डेस्क बेंच पे आपके बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, आपको मालूम है उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा। पहले मनीष सिसोदिया उस बेंच पे बैठे, उसमें केजरीवाल जी ने उस बेंच को देखा, कितना मजबूत है, कितना अच्छा है। यहां जो दीवार बन रही है, फर्श बन रही है, कितनी अच्छी है। यहां जब एक छोटा बच्चा बैठेगा तो उसको क्या वातावरण मिलेगा? अरे एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूल में होने चाहिए, हॉकी के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में होने चाहिए, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। बताओ हिंदुस्तान में एक सरकारी स्कूल जहां पे स्विमिंग पूल बना हो, हॉकी के ग्राउंड बने हो, बताओ एक सरकारी स्कूल। ये गुनाह है केजरीवाल जी का? ये अपराध है क्या केजरीवाल जी का? ये अपराध है? बताओ हमको। ये गलती कर दी उन्होंने क्या? उन्होंने स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनवाए। इतना ही नहीं किया, आजादी के बाद पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 75-77 साल में बहुत सारी सरकारें बनी और गई। अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार है जिसने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, फ्री बिजली। और ये फ्री बिजली क्यों हुई? हम लोग जाते थे सौरभ के साथ टेम्परेचर में फटी चप्पल पहन के जाते थे 2013 में, हम लोगों ने देखा है। 2000 आए थे ना, जिन जिन घरों में जाते थे गरीब आदमी मिलता था, कहता था केजरीवाल साहब घर की फ्रिज बेच के हमने बिजली का बिल चुकाया, बीवी का गहना बेच के हमने बिजली का बिल चुकाया, बिजली का बिल हम नहीं दे पाते, हमको अपने बच्चों को भूखे रखना पड़ता है बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने उस दर्द को समझा और 2015 में कहा 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे गांव से। बताओ ये गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? ये अपराध किया क्या उन्होंने? ये नुकसान कर दिया क्या? ये गुनाह किया? बिजली फ्री की, बिजली फ्री की। दिल्ली में मैं आया, उत्तर प्रदेश से आया, 2011 में आया, मैंने बहुत सारे शब्द सुने थे। अपहरण करने वाले माफिया मैंने सुना था, मैंने डकैती करने वाले माफिया सुना था, लेकिन जब मैं दिल्ली में आया तो पहली बार मैंने शब्द सुना, सौरभ भाई, टैंकर माफिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप सब लोग चिराग दिल्ली के लोग पुराने लोग, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। कहते थे ना टैंकर माफिया, कहते थे ना, पैसे से पानी बेचते थे आपको ना, टैंकर बेचते थे ना आपको हजारों हजार रुपए में। उन टैंकर माफियाओं का सत्यानाश करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। ये गुनाह किया क्या बताओ? मैं 13 में आया तो पता चला हत्या हुई इस देश की राजधानी में। उस दर्द को किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा गरीब के घर में पानी आना चाहिए, पीने का साफ पानी आना चाहिए, 700 लीटर रोज पानी आना चाहिए, लेकिन उस पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए।